अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज देश भर में करवा चौथ का त्योहार मनाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने भी चांद देखकर अपना व्रत खोला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने चांद देखकर अपना व्रत खोला और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के माथे पर तिलक भी लगाया। तो देश भर में आज करवा चौथ का त्योहार मनाया गया और सुहागिनों ने चांद देखकर अपने व्रत को पूरा किया। और ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। अब मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ की महिलाओं में भी करवा चौथ का क्रेज बढ़ चुका है। पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। पचवादून के साथ साथ जौनसार बावर में भी करवा चौथ की रौनक दिखाई दी। सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा। और रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में नगला इमरती के बाईपास पर बाइक सवार बदमाशों ने एक थार गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वहीं पीड़ित ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई, जबकि एक गोली एक राहगीर के पैर में लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हार्ट सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स भी और साथ ही जांच पड़ताल शुरू की गई। टिहरी में बाहरी लोगों द्वारा बढ़ते जमीन खरीद फरोख्त के मामलों को लेकर अब ग्रामीण लामबंद होने लगे हैं। टिहरी के चंबा और साथ ही धौलधार ब्लॉक में लगातार बढ़ते जमीन खरीद फरोख्त के मामलों को लेकर जहां कुछ लोगों ने खुली बैठक कर इस पर पाबंदी लगाई, तो अब अन्य गांव के लोग भी इस ओर मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रविवार को चंबा के तानगला में महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें से पैतृक भूमि बचाओ मुहिम का नाम भी दिया गया। गुलडी, धारकोट, दिखोलकोट और साथ ही 20 से ज्यादा गांव के लोग इस मुहिम में शामिल हुए। भूमि और पहाड़ के लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम अपनी जमीन के लिए ही महापंचायत करनी पड़ रही है, क्योंकि ये करना भी अब जरूरी है, क्योंकि जब वो उदाहरण दिख रहे हैं तो कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है या थोड़ा बहुत कोई ऐसी आपदा आ जाती है एक परिवार में, तो हम सोचते हैं चलो एक खेत बेच देते हैं, 2 खेत बेच देते हैं। तो वो लोग जो है हमारा क्या कर रहे हैं कि दलाल बन के जो है भूमि के वो खरीद रहे हैं, उसके बाद बाहरी लोगों को बेच रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम पे हम यहाँ आए, हमने देखा यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, सब कुछ देखा। सारे लोग गांव की तरफ भागे। लोगों ने यहाँ पे अपने जिनके घर नहीं थे उन्होंने घर भी बनाए कि फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने यहाँ की अहमियत को समझा और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये हमारी जमीन है और हम इसके लिए लड़ेंगे। ऋषिकेश के आईडीपीएल कॉलोनी में एक क्वार्टर में जहरीला कोबरा सांप घुस गया। कोबरा को देखते ही क्वार्टर में रहने वाले बुजुर्ग दंपति में हड़कंप मच गया। बुजुर्ग दंपति ने मदद के लिए आसपास के लोगों को बुलाया। देखते ही देखते कोबरा घरों के पीछे रखी ईंटों में जा घुसा। सूचना मिलने के बाद में वन विभाग की टीम पहुंची और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में कोबरे को पकड़ा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिजली उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े निगमों को हिदायत दी है। बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए वो अपने कमर कस ले। और सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य बनते समय एक आइडिया ये भी था कि राज्य बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे रहे। उन्होंने सलाह दी है कि पहले जो नहीं हो पाया, अब उस टारगेट को पाने के लिए 5 सालों की डेडलाइन तय की जाए। सीएम ने ये बात रविवार को बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले PITCUL के एक डेलीगेट से मुलाकात के दौरान कही। बीजेपी से क्या महिला और मुसलमान छिटक रहे हैं? बीजेपी मेंबरशिप के ताजे आंकड़ों से तो यही लग रहा है। आंकड़ों के इस ताजा ब्रेकअप ने पार्टी नेतृत्व की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी को सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट मिलता रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसे बढ़ चढ़कर मिले आधी आबादी के वोट से इसे समझा जा सकता है।
रविवार को बीजेपी ने मेंबरशिप आंकड़े जारी किए, जिसमें पार्टी ने दावा किया कि उसने तय टारगेट 20 लाख को पार करते हुए 20,17,000 मेंबर बना लिए हैं। पार्टी इसे भले ही बड़ी सफलता मान रही हो, लेकिन मेंबरशिप के इन्हीं आंकड़ों ने उसकी चिंता भी बढ़ा दी है। पहला ये कि उसका सबसे मजबूत वोट बैंक महिलाओं में से केवल 25% महिलाओं ने ही बीजेपी को ज्वाइन करने में रुचि दिखाई है, तो मुस्लिम समुदाय से मात्र 3% वोटर्स ने ही बीजेपी को ज्वाइन किया। दाता महिलाएं हमारी आज भी ज्यादा हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ने वाली बहनों को ही हम सदस्य बनाते हैं, इसलिए वो आंकड़ा इस रूप में खड़ा है। उसको दूसरे अर्थों में लेने की आवश्यकता नहीं है। अल्पसंख्यक आबादी इतनी है भैया, उसमें 3% सदस्य हमारे बने हैं, तो आगामी दिनों के अंदर हमारा जो अल्पसंख्यक का जो इकाई है मोर्चे गठित होने हैं, तो हम उनसे आग्रह करेंगे अब बड़ी और संख्या में सदस्य बनाए। बीजेपी मेंबरशिप की समीक्षा मीटिंग में भी इस बात पर चिंता जताई गई। बीजेपी ने अब तय किया है कि महिलाओं के बीच महिला मोर्चा और मुस्लिम के बीच अल्पसंख्यक मोर्चा 1 हफ्ते का और विशेष मेंबरशिप अभियान चलाएगा, जो 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा। कि 7 दिन का विशेष अभियान वो अपना 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हम केवल महिला मोर्चे के माध्यम से महिलाओं में हमारी सस्ता बढ़े, उसके लिए हम लोग चलाएंगे। इसी प्रकार से अल्पसंख्यक मोर्चे के बीच में हम लोग ये 7 दिन का अभियान चलाएंगे। उत्तराखंड में गांव से लेकर शहर तक पिछले कुछ सालों में मात्र शक्ति बीजेपी का एक मजबूत वोट बैंक बनकर उभरा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में जादुई वापसी, लोकसभा में 5 सीटों पर उसकी हैट्रिक को इसी वोट बैंक का कमाल माना जाता है। लेकिन मेंबरशिप के आंकड़े ने बीजेपी नेताओं की नींद जरूर उड़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी रविवार देर शाम बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां पर बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर सिंह पवार ने उनका स्वागत किया। स्पीकर भगवान बद्री विशाल की शयन आरती में भी शामिल हुए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। विकासनगर में लाखों की लागत से बनी कृषि विभाग की बिल्डिंग खंडर हो चुकी है और लोग इसे जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। किसानों को उनकी फसलों की वाजिब कीमत मिल सके, इसके लिए क्वांसी में 15 साल पहले कृषि मंडी खोली गई थी, लेकिन जो आज तक चालू ही नहीं हो पाई और अब बिल्डिंग खस्ता हाल है और किसान परेशान है। काश्तकारों की मांग भी रही है कि इसको चालू करवाओ। जो हमारा कृषि बहुल्य क्षेत्र है, इसमें जो है किसानों को लाभ मिलेगा, और उसके बाद सरकार जो है दिन प्रतिदिन इसको भूलती गई और आज खंडर के रूप में खड़ी है और इसमें जो है आवारा पशु प्रवेश कर रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ मंडी बनी हुई है। क्वांसी के किसानों को अपनी फसलों को बेचने के लिए 80 से 150 किलोमीटर दूर विकासनगर और देहरादून की कृषि मंडी जाना पड़ता है, जहां फसल ले जाने में किसानों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है और बरसात में रोड बंद होने की वजह से किसानों की फसल खराब हो जाती है। वहीं किसान मंडी को जल्द से जल्द चालू करने की मांग कर रहे हैं। बरसात में तो ये रोडें सब टूट फूट जाती है, समय पे पहुंच नहीं पाते हैं। हमारे माल तो बरसात के तो सब माल ऐसे होते हैं जो समय पे अगर ना पहुंचे तो खराब हो जाते हैं, और अगर ये मंडी दोबारा चालू होती है तो अगर उतने बढ़िया दाम नहीं मिल पाते हैं तो खराब तो कम से कम नहीं होगी सब्जियां। लाखों की लागत से बनी बिल्डिंग खंडहर और जानवरों का तबेला बन चुकी है। बिल्डिंग में दुकानों के शटर और बिजली के स्विच तक चोरी हो चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। दिवाली के आते ही उल्लुओं की जान पर बनाती है, जिसे बचाने के लिए इन दिनों कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इन दिनों कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के सभी डिवीजन उल्लुओं को शिकारियों से बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं। दशहरे से लेकर दिवाली तक उल्लुओं की खूब पहरेदारी की जाती है। इन दिनों वन विभाग और कॉर्बेट प्रशासन ने उल्लुओं को शिकार से बचाने के लिए अपने सभी संसाधन लगा दिए हैं।
स्पेशली दिवाली के आसपास उल्लुओं का जो व्यापार है वो बढ़ जाता है, तो उनको जंगल से पकड़ने की और इस तरह की घटनाएं कई बार सामने आती हैं। तो इसके बारे में भी जो पूरा जो स्टाफ है उनको अलर्ट कर दिया गया है और लगातार हमारी एसओजी और जो हमारा मुखबिर तंत्र है वो भी इस पे कार्य कर रहा है। दरअसल उल्लू को लक्ष्मी जी की सवारी कहा जाता है। दिवाली के दिनों में तांत्रिक इसकी पूजा कर बलि देते हैं। तांत्रिकों का मानना है कि उल्लू की बलि देने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और वाहन नहीं होने के चलते वो उस घर में रुक जाती है, जिससे उस घर में हमेशा धन और समृद्धि बनी रहती है। दीपावली के आसपास ये देखा जाता है कि कुछ लोग तंत्र विद्या के लिए जो है उल्लू का शिकार करते हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस तरह की गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए। ऐसा कुछ होता नहीं है और हालांकि वन विभाग इसमें मुस्तैदी से काम करता है, फिर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर रोक लगनी चाहिए। उल्लुओं को लेकर बनी ये धारणा अंधविश्वास मात्र है। ऐसे में उल्लू के शिकारी पकड़ में आ गए तो इन्हें सालों जेल की हवा खानी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। 24 फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। कई जाने जा चुकी हैं तो कई लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन आज भी रूस और यूक्रेन के नागरिक एक होकर रहना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भले ही अभी युद्ध चल रहा हो, लेकिन इन दोनों देशों के नागरिक इस बाइक रैली में अपने देशों के मतभेदों को भुलाकर एक साथ शामिल हुए। वाइब्रेंट विलेज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस बाइक रैली का आयोजन किया गया था। दोनों देशों के पर्यटक भारतीय संस्कृति को देखकर इतने खुश हुए कि अपने देश की लड़ाई को भूलकर शांति की प्रार्थना करने लगे। Many people, we are human and we understand everyone and we don't need to use fighting for solve some situation. Just listen our heart. रूस के युवा बाइक राइडर्स ने भारत की नीति घाटी को देखा तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद भी लिया और कहा कि हमें यहाँ आकर एक अलग ही अनुभव मिला है। स्कीइंग माउंटेनिंग एसोसिएशन का कहना है कि इन लोगों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि दोनों देशों के बीच जंग छिड़ी हुई है। हालांकि एसोसिएशन का उद्देश्य उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना है। साथ ही प्रार्थना की दोनों देशों के बीच जल्द शांति कायम हो। And I want to say for all nations, for all religions, for all people on the earth, please think about nature, think about our new generation. Please stop all wars. फिर ये देवभूमि है, देवभूमि में सभी लोगों का, उनके चरणों में सभी का स्वागत है। तो हो सकता भगवान ने ही ये सबको मिलाया होगा और अच्छा है अगर यहाँ से पॉजिटिव मैसेज आए कि सब लोग एक हो रहे हैं। प्राचीन भारत से ही भारत की परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है, यानी संपूर्ण संसार एक परिवार है। इसी संदेश को लेकर रूस और यूक्रेन के नागरिक उत्तराखंड से वापस अपने देश को लौट गए। उम्मीद है कि ये संदेश जल्द ही दोनों देशों को समझ में आए और उनके बीच चल रहा युद्ध खत्म हो जाए। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। पक्षी प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। विकासनगर की आसन बैराज की झील पर विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुका पलाश फिश ईगल दिखाई दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आसन बैराज इन दिनों विदेशी पक्षियों से गुलजार होना शुरू हो गया है। इन्हीं पक्षियों के साथ विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुका प्लाश फिश ईगल का जोड़ा यहाँ पहुँचता है। विदेशी पक्षियों की बढ़ती संख्या लगातार पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पर्यटकों के लिए यहाँ झील पर बोट का संचालन भी शुरू कर दिया गया है। हम तो यहाँ बेसिकली यहाँ घूमने आए हैं और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे प्रवासी पक्षी वगैरह सभी आते हैं, तो हम यहाँ पे बोटिंग वगैरह करने अपनी फैमिली के साथ खूब एंजॉय करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी तो पानी कम है, पर मौसम में पानी जब होता है तो उसमें काफ़ी बर्ड्स आती हैं। माइग्रेटरी बर्ड सेंट्रल एशिया से, रशिया साइड से बर्ड यहाँ आती हैं। आसन रामसर साइट की शान प्लाश फिश ईगल ने इस बार समय से पहले ही अपनी मौजूदगी यहाँ दर्ज करा दी है। हालांकि अभी इस पक्षी को अकेले ही झील के ऊपर उड़ता देखा गया है।
दुनिया भर में फ्लैश फिश ईगल की संख्या मात्र 2500 के आसपास ही रह गई है। एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है पलाश फिश ईगल, जो कि बहुत ही कम तादाद में है और अभी अकेले ही यहाँ पे आया है और इसका अभी नेस्टिंग 2017 के बाद यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि जोड़ा बने और फिर यहाँ नेस्टिंग हो और फिर से ये पक्षी आबाद हो। पक्षी विशेषज्ञों को उम्मीद है कि फ्लैश फिश ईगल की मादा साथी भी जल्द ही रामसर साइट पर पहुंच जाएगी और इस बार ये जोड़ा अपना कुनबा बढ़ाने में कामयाब हो सकेगा। विदेशी पक्षियों से ये झील लगातार गुलजार होती नजर आ रही है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए बोटिंग की सुविधा भी चालू कर दी गई है। खास बात है कि इस बार फ्लैश फिश ईगल भी यहाँ पर दिखाई दिया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यटकों की संख्या में यहाँ पर इस बार खासा इजाफा देखने को मिलेगा। विकासनगर से कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।